हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम सब एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 7.5 और 7.6 आपने नहीं बतलाया है और आप 7.7 में आ गए हैं। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जो 7.5 है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन बेस्ड है और जो 7.6 है वो आपका बाय पार्ट है। वो दोनों अलग आपका टॉपिक ही है इंटीग्रेशन का। लेकिन जो 7.7 जो एक्सरसाइज है, जो आप 7.4 जो आप पढ़ते आ रहे हैं, वो आपका एज यूजुअल है, मतलब दोनों को दोनों सेम है। ठीक है ना। जैसे कि आप 7.4 के कंसेप्ट में आपने ये 6 फॉर्मूले आपने जाना और इसका यूज भी आपने जाना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा 7.7 में वो आपका 7, 8 और आपका 9, ये आपका फॉर्मूला आपका यूज होने वाला। और ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से बतलाया हुआ है, मतलब ये कंसेप्ट आप जानते हैं। इसीलिए हम लोग क्यों ना पहले 7.7 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग फिनिश कर ले, जिससे आपको इसके क्वेश्चंस को डील करने में आपको आसानी होगा। ठीक है ना। तो जैसे जो लोग नहीं जानते हैं और 7.7 में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसे में उन्हें पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज 7.4 के सारे कंसेप्ट को आप देख ले और क्वेश्चन को डील कर ले, क्योंकि 7.7 आपको अच्छे से और भी क्लियरली समझ में आएगा। फिर भी मैं इसका कुछ कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं कि इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और किस प्रकार से यहाँ पे इसको फॉर्मूला को यूज किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर फॉर्मूला आपका यूज होगा, 8 और 9 नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 7 नंबर है, ये आपका बेसिकली पहले आप मतलब यहाँ पे जो सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला है, आप इसे पहले देखो कि सेकेंड नंबर में आपका क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² दिया हुआ है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या जाना था, साइन इनवर्स x/a। अब यही जो टर्म आपका है जो डिनोमिनेटर में लिखा गया, इसे अगर मैं न्यूमिनेटर में मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पे देखिए सेम टर्म आपका ये न्यूमिनेटर में लिखा गया है, तो थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मूला होता है। मैंने आपको इसी तरीके से आपको बतलाया था कि अगर ये डिनोमिनेटर में है तो छोटा सा फॉर्मूला होगा। देखिए 7.4 के एक्सरसाइज में आपने जितने फॉर्मूले आपने यूज किया था वो सारे के सारे छोटे फॉर्मूले थे, मतलब सारे के सारे फॉर्म आपके डिनोमिनेटर में आया करते थे, तो आप छोटा वाला फॉर्मूला आया करता था। ठीक है। लेकिन अभी जो 7.7 में जो यूज होगा वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यही सब जो आपका है, जो भी आपका ये डिनोमिनेटर में जो लिखा गया, अब ये न्यूमिनेटर में लिख करके आ गया। तो इसको लिखने का पैटर्न क्या होता है कि जो भी ये फॉर्म है, आप इसमें एक x लगा दो, x/2 कर दो, और ये फॉर्म को आप यहाँ पे लिख दो, फिर प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। तो मैंने इसे आपको समझाया था, मतलब याद रखने का मैंने एक आपको पैटर्न आपको दिया था कि जिससे आप ये फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद रख सको। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बतलाया था, देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद करना है, तो आप इसमें करो क्या कि आप x/2 लिखो, और ये फॉर्म जो है, मतलब आप इसी का इंटीग्रेशन लिखना चाह रहे हो ना, तो आप इसको लिख दो। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे जो भी a है तो उसका a² और यहाँ पे 2 कर दो, और फिर ये जो हिस्सा लिखा गया है साइन इनवर्स x/a, इसका छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर दो। मतलब यहाँ पे अगर आप 1/ कर दोगे तो 1/√a² माइनस x² का क्या था, साइन इनवर्स x/a था। तो आप इसे यहाँ पे यूज कर दो, साइन इनवर्स x/a। जब 7.4 का भी कंसेप्ट चल रहा था उस वक्त आपको ये 7, 8 और 9 फॉर्मूला भी समझा दिया गया था। अब अगर आप 8 नंबर में अगर आप आ रहे हो, तो 8 नंबर में भी आप देखो, ये आपका डिनोमिनेटर में था, तो छोटा सा आपका फॉर्मूला हुआ करता था log ऑफ x प्लस √a² प्लस x²। ओके। अब यहाँ पे अगर यही अगर न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो मतलब इस पैटर्न का भी फॉर्मूला को लिखना काफी इजी है। इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे x लगाओ, x/2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस a²/2 करो। अब इसका छोटा वाला फॉर्मूला लिख दो, मतलब 1/√a² प्लस x² का जो फॉर्मूला था log ऑफ x प्लस, और ये वाला हिस्सा लिख दो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो log ऑफ x प्लस √a² प्लस x²। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका आया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप ये फॉर्मूला अगर आप देखते हो √x² माइनस a², तो x/2, मतलब इसमें x/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि बस इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है a²/2, और इसका छोटा वाला फॉर्मूला लिख दो।
इसका छोटा वाला फॉर्मूला लिख दो। आप यहाँ पे देख सकते हो लिख दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से, इसका पैटर्न जो लिखने का पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जरा सा यूज करते हैं और इसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आज का जो आपका एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है काफी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका 7.4 में आप इसे अच्छे तरीके से आप पढ़े हैं, जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बतलाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बिल्कुल ये आपका यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है और एक आपका कांस्टेंट का टर्म है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इसे हम लोग उस फॉर्म में लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ये फॉर्म है, ये आपका न्यूमिनेटर में है तो बड़ा वाला फॉर्मूला होगा, और ऑब्वियसली 7.7 में जितने भी क्वेश्चंस है सब आपके लॉन्ग वाले फॉर्मूला आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वाले फॉर्मूला 7.4 में आपने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, x/2, तो यहाँ पे x मेरा तो x ही है यहाँ पे, तो यहाँ x/2 कर दो, और ये बिल्कुल ये जो टर्म है आप इसे उठा करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, प्लस क्या करना रहता है, a²/2, तो एक प्लेस पे कौन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। मतलब फिर इसका छोटा वाला फॉर्मूला 1/, जिसका छोटा वाला फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a, तो 2 हो गया। ये 2 आपका यहाँ फिनिश आपका हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/2 रूट ओवर यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x/2 प्लस c। क्लियर, बन गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को भी लूं तो इसे भी बनाना काफी इजी है। यहाँ भी ये डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बैठ सकता है। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, क्या मैं इसे 2x का मैं होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ये सही है, करेक्ट है। अब आप इसे कंपेयर करो, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे अच्छे से इसे आप पढ़ लेना कि यहाँ पे कौन सा टर्म नेगेटिव रहता है, मतलब यहाँ जो x का टर्म है नेगेटिव है, a का टर्म पॉजिटिव है, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दोनों टर्म जब पॉजिटिव रहता है तो ये फॉर्मूला होता है, और जब a का टर्म जब नेगेटिव होता है तो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे a का टर्म पॉजिटिव है और x का टर्म नेगेटिव है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला होगा। तो इसमें मेरे को करना क्या है, x/2, x यहाँ पे मेरे को कितना है, 2x है, तो 2x/2, और बिल्कुल ये फॉर्म को उठा करके यहाँ पे रख देना। तो मैं ये पूरा का पूरा टर्म उठा करके मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और प्लस a²/2, a कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर बाय 2, और साइन इनवर्स x/a, x कितना है, 2x/1 प्लस c। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैंने आपको बतलाया था कि जब भी हम लोग को इंटीग्रेट करते हैं तो अगर x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका डिवाइड में चला जाता है, तो x का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 पूरे के डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये आपका दोनों टर्म पूरा इंटीग्रेट होकर के आया हुआ है। ये 2 फिनिश आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 दोनों टर्म के लिए शेयर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x/2 रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, और प्लस 1/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 का सॉल्यूशन कितना इजी है, बिल्कुल 7.4 की तरह है। बस वहां पे आपका ये टर्म आपका डिनोमिनेटर में आया करता था, जो कि छोटा फॉर्मूला होता था, बस ये टर्म आपका आता था, ये बस यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को जरा सा डील करते हैं। अब 3 में क्या है कि डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला आप नहीं बिठा सकते हो। आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं बिठा सकते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर होता है और एक एक्स का स्क्वायर ओनली होता है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म होता है और एक आपका ए का स्क्वायर का टर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 4x भी आया हुआ है और प्लस 6। तो यहाँ पे बस मेरे को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन बनाने नहीं आता है। नहीं, आप जानते हो अच्छे तरीके से बनाने के लिए। 7.4 में आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताया गया है, क्योंकि आप वहां पे 1 बाय करके आप बनाया करते थे। समझ में आ रही चीजें ना, तो बाकी सारी चीजें वही 7.4 का ही कंसेप्ट चलेगा और यहाँ पे बस आपको थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मूला का अप्लाई कर दिया जाएगा। फिर भी अगर किन्हीं को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, तो मैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बतला दे रहा हूँ कि इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए
ये जो आपका था कैटेगरी 1 में, जो हम लोग 7.4 में हम लोग पढ़े थे, तो इस टाइप के फॉर्म्स आया करते थे। और ये जो फॉर्म आप देख रहे हो थर्ड नंबर, ये फॉर्म आपका 7.7 में आपका आया है, ठीक है ना। ये फॉर्म आपका 7.4 में नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने का आपका पैटर्न लिखा हुआ है। इसे हम लोग कन्वर्ट करके कितना लाते हैं, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, चाहे यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर या x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्म में। और a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और x यहाँ क्या है, लीनियर इन x, मतलब x का ही टर्म में आपका x आया करता था, लेकिन लीनियर टर्म में रहा करता था। लेकिन इसको कन्वर्ट करने का आपका टेक्निक क्या था, यहाँ पे हम लोग बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग इसे कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे देखिए इसका कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, और यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन रहेगा। मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म लिखा गया है बिल्कुल यही पैटर्न है। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी रूल को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। और इस चीज को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था कुछ इस टाइप के फॉर्म्स में, ठीक है ना। और इस टाइप के फॉर्म्स में हम लोग अगर मानेंगे तो ये कांस्टेंट का टर्म है, इस कांस्टेंट का टर्म को a माना गया और इस वेरिएबल का टर्म को x माना गया। तो थोड़ा सा जरा से यहाँ पे डील कर लेते हैं कि इसे कन्वर्ट इस प्रकार में कैसे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जानते हो कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आपका पॉजिटिव 1 होता है। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है। तो मैंने a इससे बाहर निकाल दिया। तो a जब यहाँ से बाहर निकालोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बी एक्स के नीचे में कौन आ जाएगा, a आ जाएगा, और c के नीचे में a डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पे हमें 2 लाना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर से 2 लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीच का टर्म देखो, यहाँ पे 2 रहना कंपलसरी है, और 2 छोड़ करके 2 हिस्से होते हैं। मतलब जिससे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 पार्ट होता है, एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 जो है आपका वो a है, पार्ट 2 जो है आपका b है। मतलब फिर a का स्क्वायर होना जरूरी है, फिर b का स्क्वायर होना जरूरी है। तो यहाँ पे इस टर्म में यहाँ पे 2 नहीं था, हमें 2 लाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, हम लोगों ने फिर 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, और बाकी तो ये तो c बाय a तो आया हुआ है। अब मेरे को ये 2 छोड़ करके ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर पार्ट 2 का स्क्वायर हमने लाया। तो ये अपने मन से तो आप पार्ट 2 का स्क्वायर तो आपने ऐड किया, क्योंकि ये तो चलिए देखिए पार्ट 1 का तो स्क्वायर दिया हुआ, लेकिन पार्ट 2 का स्क्वायर आपने अपने से ऐड किया है। तो एक आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस है। तो अब आप इससे यहाँ से यहाँ तक आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो a रहता है और b रहता है यही पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसी पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 का स्क्वायर होगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो बाकी टर्म सेम रहेंगे, बस यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने इसे फिर इन दोनों को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और कुछ इस हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर तो आया हुआ है, यहाँ पे मुझे इस टर्म का स्क्वायर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रूट चढ़ाया, और 4a स्क्वायर है तो इसे मैं 2a लिख सकता हूँ, और पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब ये पूरे टर्म को, ये पूरा का पूरा x है और ये पूरा का पूरा a है। तो जब आप ऐसा कर लेते हो तब फिर आप इस फॉर्मूला से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप अभी क्वेश्चन को जब आप डील करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। मेरे साइड से आपके लिए एक पर्सनल सजेशन ये भी है, अगर आप 7.4 के एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें पुरानी ही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेट करना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों का मेन चैलेंज ये है कि अभी तो हम लोगों का ये डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं दिया गया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे हम लोग का आपका ये आपका कॉन्स्टेंट का स्क्वायर है और ये आपका लीनियर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ तो पूरी तरीके से ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका आया हुआ है। तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। जैसे ही आप इसे कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका इसी में से एक ना एक फॉर्म लिखा गया है, जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, यहीं पे आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, बस यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो आपका रूट वाला फॉर्मूला का यहाँ पे आपको बतला दिया गया, ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे चलिए हम लोग पहले इस फॉर्म में हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे करेंगे क्या, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ तो 1 है, ये तो ठीक है, इसे आप रहने दो। और यहाँ पे x जो लीनियर है इसके साथ यहाँ पे 2 रहना यहाँ कंपलसरी है। तो ये 4 में मतलब 4 को हम लोग 2 इंटू 2 तो इजिली हम लोग लिख सकते हैं, तो x इंटू 2।
अगर कोई भी टर्म यहाँ लिखा हुआ है 2 का मल्टीपल है तो आप उसे 2 में ब्रेक करके लिख दो, और यहाँ 2 का मल्टीपल अगर ना रहता तो यहाँ पे फिर मैं 2 से इंटू करता, 2 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता। तो 4 आपका 2 का मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर यहाँ 6 रहता या 8 रहता तो फिर आप उसे इजिली ब्रेक करके लिख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ लिखता और मैं यहाँ पे 2 में से यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको मैंने बतलाया था कि यहाँ पे 2 छोड़ करके यहाँ पे 2 पार्ट होता है, एक x है और एक क्या है आपका 2 है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर तो आपको इजिली यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे को सेकेंड पार्ट का स्क्वायर लाना है। तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड करूंगा और एक 2 का स्क्वायर मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। तो x बाय और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ मैंने एक ऐड कर दिया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक का जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अभी पे आप इसे फॉर्मूला से मैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर होना जरूरी है। तो 2 को आप क्या करोगे, मुझे तो वहां स्क्वायर रखना ही है, तो यहाँ मैं इसे √2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे कंपेयर करो। अब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपका a का भी टर्म आपका पॉजिटिव है और x का भी टर्म आपका पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो कैसे करोगे, x/2 और ये वाला बिल्कुल ये हिस्सा लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे हटा करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ x/2 और ये पूरा का पूरा पार्ट आप यहाँ पे उतार दो। तो √2 का स्क्वायर, एक बार अगर आप फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए तो आप इजिली लिख सकते हो a²/2। तो a मेरे यहाँ कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर बाय 2, और फिर यहाँ पे क्या करना है log और x लिखना है, और फिर से ये पार्ट उठा करके आप यहाँ पे रख दो। तो x के स्थान पे कितना आया हुआ है, x प्लस 2 है, तो यहाँ आप x प्लस 2 यहाँ करो, और फिर ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ उठा करके रख दो। ठीक है, मैंने बतलाया था ना कि 7 है वो आपका 7.4 की तरह है आपका। अब आपको इसलिए समझ में आ गया होगा ये बात कि सर इसे क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि देखिए हम लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करने का है, तो हम लोग किसी को भी स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये वाला पूरा का पूरा उतार करके लिख दो, क्योंकि इसी को ना हमने ब्रेक करके इतना लाया है। ठीक है, अगर किन्हीं को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप इसे जब सॉल्व करोगे ना तो आपका x² प्लस 4x प्लस 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे लिख दो x² प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ पे जब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आपका आएगा, 2 फिनिश हो जाएगा तो 1 बचेगा, और x प्लस 2, और फिर यहाँ पे भी इस पार्ट के बदले में x² प्लस 4x प्लस 6 लिख दो, प्लस 6 लिख दो। आ गया ना, क्लियर, इजिली बन गया। अब आप आगे के अगर क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बिल्कुल एज यूजुअल आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। मतलब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है 9 तक जो क्वेश्चन है, आप सारे के सारे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो खुद से भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² क्योंकि डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, a² माइनस x² के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा बात है, क्या किया गया है, x के साथ में क्या यहाँ पे रहना जरूरी है, 2 रहना जरूरी है। तो यहाँ पे जो 4 है, तो यहाँ पे आप इस 2 का तो ये मल्टीपल है 4, तो आप इसे 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप जानते हो 2 छोड़ करके 2 पार्ट होता है, एक पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें 2 का स्क्वायर चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो मैंने यहाँ पे 4 माइनस भी कर दिया है। फिर यही आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फॉर्मूला है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। तो -3 के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि √3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, फिर मैंने इसे मैंने फॉर्मूला से कंपेयर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a का स्क्वायर यहाँ मतलब a का टर्म नेगेटिव में है और x का टर्म पॉजिटिव में है। तो a का टर्म नेगेटिव में, x का टर्म पॉजिटिव में है, तो x/2, x के प्लेस पे हम लोग को क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म है x प्लस 2/2 हो गया, और ये हिस्सा मैंने लिख दिया है, और माइनस a²/2 और log ऑफ और x प्लस, और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट लिखने का रहता है। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो पार्ट है इसके बदले में हम लोग वापस x² प्लस 4x प्लस 1 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो यही पार्ट आपका आएगा, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी आपके सॉल्यूशन है 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने फोटो टेक करके वीडियो के साथ मैंने अटैच कर दिया है। तो जैसे ही आप वीडियो को आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपको सारा का सारा सॉल्यूशन आपको नजर आ जाएगा।
और आप इसे नोट डाउन कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो बाकी के जो क्वेश्चन है मतलब 5, 6, 7, 8, 9 आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप फिर सॉल्यूशन आप मिला लेना कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। जैसे कि आप यहीं पे ले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये माइनस है और माइनस में तो रहना नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ से मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया। रूट से बाहर नहीं निकालना है, रूट से तो एक्चुअली में बाहर निकल भी नहीं सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 हो गया, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका निगेटिव हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाया है कि x के साथ में यहाँ पे 2 रहेगा, तो 4 आपका 2 का मल्टीपल है, तो मैंने इसे ब्रेक करके लिख दिया है। 2 × 2 4 हो गया और ये आपका फर्स्ट पार्ट बन गया, ये आपका सेकेंड पार्ट बन गया। फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर आ गया है, पहले से दिया हुआ है, मुझे सेकेंड पार्ट का स्क्वायर लाना था। 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और 4 मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना से इतना जो फॉर्मूला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये x + 2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -1 और -4 -5 हो गया। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा और इसे पॉजिटिव कर देगा और इसे नेगेटिव कर देगा। तो मैं यहाँ भी स्क्वायर आना जरूरी है क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, तो इसे मैंने √5 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कंपेयर किया है, तो मेरे को यहाँ पे ये फॉर्मूला मिला है, क्वेश्चन आपका फॉर्मूला 7 मेरे को मिला है। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज करके मैंने बिठा दिया, तो बन गया। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इजीली बना सकते हो, यहाँ पे कुछ नई बातें नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 7 नंबर भी उसी तरह है। और 8 नंबर में अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ कांस्टेंट पहले से जो दिया हुआ रहता था, मतलब आपका एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म और जो कांस्टेंट का टर्म, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि एक्स रहने पे, अगर ये एक्स नहीं रहता तब तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला से कंपेयर कर सकते हो। मतलब अगर ये रहता एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहता तब तो हम लोग इससे मतलब इस फॉर्मूला से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसे हम लोग लिख देते हैं √3 का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो कंपेयर तो हो ही जाता, लेकिन यहाँ पे जैसे ही x आ गया ये, तो ये थोड़ा सा अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपका a² और x² में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपका 2 रहना कंपलसरी है, 2 नहीं है तो यहाँ पे मैंने 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 2 का मल्टीपल तो होता नहीं है कि मैं इसे ब्रेक करके लिख दूं। तो अब यहाँ पे 2 छोड़ करके 2 पार्ट आपका होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये आप पार्ट 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब x का स्क्वायर दिया हुआ है, पार्ट 2 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ऐड किया, एक स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फॉर्मूला x + 3/2 का होल स्क्वायर आपका हो गया और ये आपका 3/2 का स्क्वायर। और फिर मैंने यहाँ पे कंपेयर किया और मैंने लिख दिया वापस, ठीक है, क्लियर है। और आपका लास्ट वन आपका 9 नंबर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी की सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग सारे के सारे सॉल्यूशन को आप लोग कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।